मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार लगभग 20 वर्षों से सत्ता में है और अपने आप को आदिवासियों का मसीहा बताने वाले शिवराज सिंह चौहान भी 20 वर्षों से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और लगातार अपने मंचों से आदिवासियों के हक की बात करते रहते हैं। हर वर्ष नई नई घोषणाएं और मंचों से वादे करने में पीछे नहीं हटते, लेकिन उन घोषणाओं और वादों का जमीनी स्तर पर कितना अमल होता है, आदिवासी बैगा समाज इन 20 वर्षों में कितना आगे बढ़ा है, विकास रूपी रोशनी इन आदिवासी इलाकों तक कितनी पहुंची है, खुद सुनिए। जी पांडे सातना एमपीसीजी से और मेरे साथ गौरी शंकर बैगा जी हैं जो बैगा समाज मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्ष हैं। आप अभी अपने समाज के उत्थान के बारे में कुछ बता रहे थे। संपूर्ण जानकारी मैं चाहता हूं कि अभी तक सरकारों ने आपके समाज के लिए क्या कुछ किया है, उसकी संपूर्ण जानकारी दीजिए। माननीय 27 अप्रैल 1997 को माननीय दिग्विजय सिंह साहब कुसमी प्रांगण में हेलीपैड से उतरे। वहाँ मैं उनको विनती किया, वहाँ पर हमारा बैगा समाज इतना अत्यंत पिछड़ा हुआ है और जिला मंडला में उस समय बैगा प्रोजेक्ट लागू था। उस बैगा प्रोजेक्ट का मैं जिक्र किया कि मेरे सीधी जिले में बैगा प्रोजेक्ट क्यों नहीं लागू किया। यहाँ भी 2 लाख बैगा जनजातियाँ निवास करती हैं। तो उनने हंस के कहा था कि इतना नहीं होगा। मैं विनती किया कि श्रीमान जी सर्वेक्षण करा लिया जाए। अब बोले कि आदेश कर दूंगा। 27 अप्रैल 1997 के बाद 1 हफ्ते के अंदर आदेश हुआ, पूरा सर्वे हुआ जिले का, सीधी जिले का, लेकिन वो बैगा प्रोजेक्ट आज तक लागू नहीं हुआ। वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय के समय 2/9/18 को प्रांगण कॉलेज ग्राउंड मझौली में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ये कहा गया कि बैगा प्रोजेक्ट सीधी संगरौली लागू होगा और 1000 बैगा महिलाओं को मिलेगा। इसके बाद कुछ नहीं हुआ श्रीमान जी। अब 23 जनवरी 2023 को फिर एनसीएल ग्राउंड संगरौली में फिर वही बात दोहराई गई माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कि बैगा प्रोजेक्ट सीधी संगरौली में लागू होगा, 1000 बैगा महिलाओं को मिलेगा। श्रीमान जी आज तक मेरी सुनवाई नहीं। हम लोग इतना झंडा बैनर लेकर के शासन को बार बार समय समय पर अपना ज्ञापन देते आ रहे हैं। अब हम लोगों की कोई जन सुनवाई नहीं। तो ऐसा क्यों होता है कि बार बार वादे होते हैं, घोषणाएं होती हैं, लेकिन समाज के लिए उत्थान की बातें होती रहती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर क्यों नहीं दिखता है? अब क्या बताएं सर, अब हम लोग अब भुगत रहे हैं, इसीलिए हम शांत हैं और यही झंडा बैनर लेकर के बातते हैं कि हमारा समाज जागरूक हो। कम से कम इतना तो बोल सके कि हमको हमारा प्रोजेक्ट, हमारा हक हमको मिलना चाहिए। हम अपने हक के लड़ाई लिए हुए घूमते फिरते हैं, कोई सुनवाई नहीं। आदिवासी समाज का कार्यक्रम, बृहद कार्यक्रम सतना में हुआ था। अभी 15 तारीख को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिर एक बार सीधी में आए थे मझौली में। वहाँ पर भी आप ही के समाज के लिए उत्थान की बात कही गई, बहुत सारी घोषणाएं की गई। तो आखिर ये कब तक चलता रहेगा और मुख्यमंत्री को क्या संदेश देना चाहेंगे? अब हम तो ये देना चाहते हैं कि श्रीमान जी, जब माननीय मुख्यमंत्री जी हम अपने मुखारबिंद से जो वादा किए उस वादा खिलाफी को वादा खिलाफी किए, इसलिए हम लोग पूर्ण रूप से पूरे मध्य प्रदेश के बैगा असंतुष्ट हैं। हम लोग इतना असंतुष्ट है, सीना लगता है कि चीर के फट जाएगा अपने आप। क्योंकि आप चुरहट विधानसभा से हैं, यहाँ के विधायक सांसदों से क्या आपने कभी बैगा समाज के उत्थान के बारे में, नए नए प्रोजेक्ट के बारे में बात की कि आखिर उनके विकास के लिए क्या सांसद विधायक कर रहे हैं? उन्होंने क्या मुख्यमंत्री के सामने ये बात रखी? अब माननीय श्री केदार शुक्ला जी प्रथम विधायक हुए। मानस भवन में मैं बैगा सम्मेलन करा, वहाँ पर माननीय विधायक महोदय जी ने वादा किया था कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बैगा प्रोजेक्ट लागू करवा दूंगा। आज तक वो बैगा प्रोजेक्ट लंबित है। अब किसकी बात कहूँ, दर हर विधायक, हर जनप्रतिनिधि जो विधायक सांसद हुए सबसे हमने विनती लगाई, लेकिन हो गए विनती। 2 पंचवर्षीय से सांसद रीति पाठक जी हैं, उनसे आपने बात की? हाँ, इनको भी आए दिन जहाँ कहीं भी मिले, अपना कुसमी में भी गई और अपने गांधी ग्राम में कार्यक्रम किए थे।
चर्चा बात ये सभी सांसद विधायकों को आ चुका है। हम लोग बार बार करते हैं लेकिन उसका परिणाम हमको निष्क्रिय मिला। वर्तमान विधायक चुरहट से आपने इस प्रोजेक्ट के बारे में बात की? अब उनको भी मालूम है, हम तो उनके आमने सामने रूबरू नहीं हुए, लेकिन हमारा समाज उनके सामने भी कह चुका है ना। जैसे हिनौता में मैं नहीं गया, मेरी तबीयत खराब थी, हमारे जनप्रति साथी जो हमारे संघ के हैं वो लोग गए थे। तो क्या आपका समाज सिर्फ रैलियों में जाने के लिए, बसों में ठूस ठूस भर के जाने के लिए ही बना हुआ है, या फिर सांसद विधायक इस और विकास पर ध्यान भी देंगे? अब बस यही बस में ठूस के ले जाते हैं, कहीं जंगल वाले, कहीं दूसरे विभाग के कि चलो हम मुख्यमंत्री आ रहे हैं, अवंत में मिलता है हम लोगों को सुनवाई की जगह में शून्य। मैंने कुछ नहीं, बैगन के लिए कुछ सुनवाई कुछ नहीं। अब की बार आए थोड़ा सा शब्द कुछ बोल दिए हैं, बैगा शब्द वो कागज का ले लिए चुपचाप। मैं कलेक्टर महोदय से एप्लीकेशन दे के विनती किया था कि फैक्स भेज करके मुख्यमंत्री महोदय से हिनौता में मिलवाया जाए। अब कलेक्टर महोदय कहना था फैक्स भेजे, परमिशन वहाँ से हम लोगों को नहीं मिला श्रीमान जी, इसलिए हम हिनौता में उपस्थित हैं। हम जान गए कि जब हमको प्रयोग सबके सामने बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, परमिशन नहीं दिया जा रहा है कि हम अपनी विनती सुना सकें। अब क्या कहें, इससे बड़ा दुख हम अब क्या प्रकट करें आपके सामने। अगर मैं बैगा समाज के विकास के बारे में बात करूं, 20 साल से सरकार अभी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हैं, लगातार आदिवासियों के लिए बातचीत करते रहते हैं। कितना विकास हो पाया है अभी बैगा समाज का, और किन किन योजनाओं का लाभ सुचारू रूप से मिल रहा है? अब श्रीमान जी हम तो देख रहे हैं कि हम लोग कुटी में ही रह रहे हैं, कुटीर जो वही पुरानी कुटिया बनी है। हमको विकास का दिख रहा है, पुराने कुटिया झुग्गी झोपड़ी में हम लोग जीवन बिता रहे हैं। जैसे आप देख लीजिए संजय नेशनल पार्क है, वहाँ विस्थापित करने के लिए टार्चर किया जा रहा है। न तो शासन विस्थापित कर रहा है, न दूसरे जगह स्थान दे रहा है, न ही आवास दे रहा है। वही झुग्गी झोपड़ी में जंगल में पड़े, वो भी वहाँ से महुआ सरई तेंदू जो भी निर्वाह करते थे खाने जीने का, वो भी जरिया ख़त्म कर दिया गया। वहाँ नेशनल पार्क में घुसने नहीं दिया जाता। हम लोग तेंदू, महुआ, चार, भेलमा जो फल फूल खाते थे श्रीमान जी, उससे भी वंचित हैं। अब इससे क्या बताऊं कैसे विकास। हम तो देख रहे हैं कि 26 साल उम्र बीत गई, 26 साल इस सरकार का, 24 हो गए, 25 सरकार हो गई, 25 साल इनका। ये 5 वर्ष में घोषणा करते हैं, आज 5 वर्ष के बाद घोषणा सुन। मुख्यमंत्री आवास योजना, आवास से गरीबों को उत्थान करने की बात करते हैं कि सबको घर मिल रहा है, सब परिवार को संभाल हैं। तो क्या ऐसा जमीनी सच्चाई है? ये जमीनी सच्चाई ये सीधे झूठी है। जो बैगा गरीब है वास्तव में उसके पास कुछ नहीं है, वो आज आवास विहीन पड़ा है। सीधी जिले में, संगरौली जिले में देख लीजिए आप, जमीनी स्तर हम नेशनल पार्क आपको घुमा सकते हैं, देख लीजिए एक भी आवास नहीं दिया गया। न शासन उनको विस्थापित किया, न मुआवजा दिया और न आवास दिया। भाई हम जंगल में रहते हैं, हमारा जल जंगल जमीन हमारा ये रहायशी पैदाइशी है। हम लोग जंगलवासी हैं, जंगल में रह रहे हैं, वो भी लाभ हम मुहैया नहीं कर पा रही। भाई महुआ सरई हमारा सब छीन लिया शासन, तो वहाँ पार्क के अंदर महुआ नहीं बिनेंगे, न तेल चार खाएंगे। फल फूल हम उसी से, कंदमूल जो अपना खाते पीते थे, जड़ी बूटियाँ, इन सब का रोक लगा दिया गया। हम लोग कैसे जीवन यापन करें? हमारे पास नहीं है ऐसा कि हम मेडिकल कॉलेज में जाके दवाई कर सकें। जड़ी बूटी से ही अपनी दवाई करते आ रहे हैं। बुखार आ गया तो हम लोग जड़ी बूटी की दवाई खा लेते हैं, उसी से बुखार हमारा चला जाता है। लेकिन आज तक हमारा समाज का विकास के नाम पर शून्य है। अब आगे आप लोग क्या करेंगे? बस सरकारें नहीं सुनेगी आप लोगों की, तो क्या बैगा समाज खड़ा होगा, अपनी आवाज़ उठाएगा, या यूँ दर दर की ठोकरें खाता रहेगा? अब श्रीमान जी हम लोग ये कर चुके हैं मन में कि हम पूरे मध्य प्रदेश के बैगा, एक ही जिले की बात नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश के बैगा हम लोग जगह जगह। क्या हम लोग विधायक नहीं बन सकते? हम लोग विधायक नहीं खड़ा हो सकते? हमको जगह क्यों नहीं दिया जाता खड़े होने के लिए? सीट क्यों नहीं दी जाती? हम लोग अब इतना उतारू हो गए कि पूरा मध्य प्रदेश सब बैगा हम लोग, माने ये जो सरकार का जो ये रवैया, झूठा रवैया, वादा रवैया है ना, इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन बराबर चलाते रहे। निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात कह रहे हैं बैगा समाज के जिला अध्यक्ष। उनका कहना है कि लगभग 20 सालों से केवल घोषणाएं हो रही हैं और जमीनी स्तर पर बैगा समाज के लिए किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया है। यही जमीनी सच्चाई है।